ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस तरह से ये अवंती ब्राह्मण जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि तो सभी को होती है लेकिन विवेक बहुत कम लोगों को होता है। एनालाइजिंग पावर जो है, इंटेलिजेंस सभी के पास है, लेकिन एनालाइजिंग पावर जो है, विवेक जो है, क्या सही और क्या गलत, या अन्यों के एक्सपीरियंस से सीखना, दूसरों के अनुभव से अपना अनुभव करवा लेना, ये विवेक होता है। तो यह अवंती ब्राह्मण जो है वो निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं। यहाँ कह रहे अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रि निषेवयैव। मैं अब दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का, मुकुंद का आश्रय लेकर अपने मन को स्थिर कर कर, फिक्स कर कर, भगवान के श्री चरणों में या भगवान के भक्ति में फिक्स कर कर मैं इस भवसागर को पार करूंगा, ऐसे वो अंतिम में कह रहे हैं। वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्योंकि अनेक जन्मों में अनेक प्रकार का अनुभव रहा होगा जिसको वो ये दोहरा रहे हैं। वो मेरे दुख का कारण शायद ये लोग होंगे, मेरा दुख का कारण मेरा परिवार होगा, मेरा दुख का कारण ये ग्रह होंगे, मेरा दुख का कारण अनेक प्रकार के जानवर होंगे, कीड़े होंगे, मेरा दुख का कारण जो है देवी देवता भी होंगे। इस तरह से अनेक प्रकार के अनुभव से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। सही दुख का कारण जो है वो मन बन जाता है। हमारे मन में जब ये जागृत हो जाते हैं कि मैं भगवान से विलग हो जाऊं, भगवान की सेवा नहीं, मैं अपने इंद्रियों की सेवा करूं, अपने मन की बात मान लूं, जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, ज्यादातर साधारण सब सारे लोग मन की बात को मानते हैं। मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, यही सही है, यही गलत है। तो मन के अधीन होकर बुद्धि को लगाना और इंद्रियों मतलब इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करना, ये विवेक नहीं है। तो यहां वो कह रहे सही देखा जाए तो अभी तक का जो सुख और दुख का अनुभव, इसी जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों के भी सुख का और दुख का अनुभव जो है ये मिथ्या अहंकार के कारण है। प्रत्येक जीवात्मा को अहंकार होता है। सही अहंकार है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। बट मन की बात को मानकर हमारे अहंकार को सही अहंकार से हटाकर हम मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं।
और अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, अपने आप को मन मानने लगते हैं, अपने आप को बुद्धि मानने लगते हैं, मतलब मैं इंटेलिजेंस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो जैसे ही मिथ्या अहंकार, अहंकार सही अहंकार से मिथ्या अहंकार के रूप में या इस स्तर पर आ जाता है, तो हम भगवान से विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और हम अनेक प्रकार के विकर्म करने लगते हैं, और विकर्म करने के कारण उसका रिजल्ट जो है वो सुख ही दुख, सुख और दुख, या दुख ही दुख, समझिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अध्यासिता पूर्व तमैर महर्षि भी, पूर्व आचार्यों ने जो अनुभव, अपने अनुभव को लिखा है, अनुभव किया है और उसको लिखा है, इन आचार्यों के अनुभव के आधार पर मैं भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी अनुभव किया है, इस भौतिक जगत का काफी अनुभव किया है, इसलिए वो कह रहे हैं और मैं उनके ऊपर विश्वास रखकर, कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आचार्यों पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखकर भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। हम अपना अनुभव लेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, ये मूर्खता होगी। हमारे पूर्व आचार्यों ने अनुभव लिए हैं, जिसको उन्होंने ग्रंथों के रूप में लिखा है या ग्रंथों के रूप में प्रकट हुआ है हमारे सामने, तो उसको पढ़कर, नियमित रूप से रोज पढ़कर दृढ़ता पूर्वक भगवान का आश्रय लेना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से अवंती ब्राह्मण भक्ति में या भगवान की शरणागति लेने से पहले जो अनुभव किए हैं, समझ गया, उनका घर परिवार चला गया, उनका ऐश्वर्य चला गया, धन चला गया, और लोग भी उनको धिक्कारने लगे, क्योंकि पहले वो अहंकारी थे। अपने आप को ही भगवान समझना, अपने आप को ही सुपीरियर समझना, अपने आप को ही बुद्धिशाली समझना। तो इस तरह से जब हम इस तरह से बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, तो लोग हमसे दूर जाते हैं और अनेक प्रकार के दुख का अनुभव हमें करना पड़ता है। तो ये दुख का अनुभव जो है, अन्य लोगों से हमें सीखना चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्व आचार्यों ने अपने अनुभव से जो कहे हैं, उनके ऊपर विश्वास रखकर मैं दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करूंगा और इस भौतिक जगत को तरूंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। ये भवसागर पार करना इतना सरल नहीं है। एक समंदर को पार करने के लिए, एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए भी कई प्रकार के तकलीफें आती है, तूफान आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, समझ गए ना। कभी जहाज में बैठे हैं तो देख लेना कि जब तूफान आता है तो मन में कितना डर उत्पन्न होने लगता है। तो ये भवसागर तो बहुत बहुत लंबा है, दुरंत पारम, बहुत कठिन है इसको पार करना। लेकिन
हम सचमुच आचार्य, हमारे गुरुजनों के, आचार्यों के, हाँ, उनका अनुभव लेकर, उनके ग्रंथों को पढ़कर हम भक्ति में स्थित हो जाएंगे या उस नाव में बैठेंगे तो इतना सरल हो जाता है ये भवसागर को पार करना। इसलिए मैं मेरा मन दृढ़ता पूर्वक अभी फिक्स कर एक निष्ठ बनकर कहीं पे भी अपने मन को बिना हटाए भगवान के श्री चरणों में रखकर उनका भजन कर मैं इस भवसागर को पार करूंगा। ये अब दृढ़ निश्चय लिया उन्होंने। सो ये गीत जो है अवंती ब्राह्मण का, जो ये गीत गा रहे हैं, और हमने देखा किस किस प्रकार का अनुभव उन्हें हुआ है। तो हमें भी अनेक जन्मों से ये अनुभव होते आ रहा है। ऐसे नहीं कि हमें ये दुख का अनुभव इसी जन्म में हुआ है, ऐसे नहीं है। अनेक जन्मों से अनुभव होते आ रहा है और धीरे धीरे मन किसी न किसी तरह से भगवान के शरण में जा रहा है। हाँ। तो अब इतना जो अनुभव लिए है, अब अभी फिर क्या अनुभव लेना बाकी है? हमारा अपना अनुभव पूर्व जन्मों का, अड़ोस पड़ोस के अनुभव, इतने सारे लोगों के अनुभव हम देखते हैं कि वो कैसे दुखी है। ये देखकर भी हम ये समझते हैं कि मैं सुखी रह जाऊंगा, मैं सुखी होऊंगा, और सुख होने के लिए मैं ये प्रयास, वो प्रयास, वो प्रयास, वो प्रयास करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही मूर्खता की बात होगी। तो इस तरह से हमारे पूर्व आचार्य ये बताते हैं कि भौतिक जगत जो है, यहाँ पे सुख का अनुभव करने का प्रयास ना करें। हाँ, यहाँ पे प्रत्येक कदम में, हर कदम में दुख ही दुख भरा हुआ है। लेकिन भगवान का आश्रय अगर लेते हैं हम और अपने मन को स्थिर रखकर भगवान की सेवा में जब हमारे सारे इंद्रियों को लगाते हैं, तो हमारे जो कर्म कहो या विकर्म कहो, वो धीरे धीरे कम होंगे और अकर्म के प्रति हम अग्रसर आगे बढ़ेंगे, अकर्म करते रहेंगे। और निश्चित रूप से इस शरीर को त्यागने के उपरांत भगवान का आश्रय, वैकुंठ धाम, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जो आत्मा फिर आनंद ही आनंद का अनुभव करता रहेगा। तो इस तरह से उद्धव गीत में भगवान उद्धव जी को अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, अवंती ब्राह्मण का भी उदाहरण दिए, आगे चलकर कर्म योग, ज्ञान योग की बात किए, अष्टांग योग, सांख्य तत्व की भी बात किए है, और आखिर में भक्ति के विषय में उद्धव जी को समझाते हैं। तो इस भक्ति के विषय में हम आगे कुछ मतलब कुछ श्लोकों को लेकर हम उसकी चर्चा करेंगे कि उद्धव को किस तरह से भगवान की भक्ति या अपनी भक्ति करने के लिए और प्रचार करने के लिए कह रहे हैं। प्रचार करने से हम भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ते हैं। जो भी ज्ञान हम किसी वैष्णवों से, आचार्यों से प्राप्त करते हैं, उसको हम तक सीमित न रखकर, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सीमित न रखकर जिनको भी हम देखते हो, भले वो ऑफिस में कहो, हाँ, अपने सोसाइटीज में कहो, या कहीं जब भी हम किसी को भी मिलते हैं, तो भगवान के भक्ति के विषय में, भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से भगवान उद्धव को बताते हैं। और फिर भगवान के आदेश के अनुसार
फिर उद्धव बद्रिकाश्रम जाकर वहां पे अन्य लोगों को भक्ति के विषय में समझाते हैं। इस तरह से भगवान हमें एक बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और अन्यों का भी उद्धार कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारा जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेकर किसी न किसी येन केन प्रकारेण भगवान का आश्रय लेकर दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना है और मन को एक जगह स्थिर रखकर यहाँ वहां बिना भटके स्थिर रखकर इसका प्रचार भी करना है। और जब प्रचार करते हैं हाँ, तो निश्चित रूप से मन धीरे 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 मतलब क्या है कि बलपूर्वक एकदम स्थित हो जाता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है। जब प्रचार करते हैं हम, इस मन को शक्ति प्राप्त होती है कि मुझे भगवान के श्री चरणों में भगवान का स्मरण करना है, भगवान का भजन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। प्रचार में शक्ति है, प्रचार ही सार है। जीवन का लक्ष्य जो है यही है। तो भगवान इस तरह से उद्धव को समझा रहे अवंती ब्राह्मण के गीत के माध्यम से कि उसे किस तरह के अनेक प्रकार के अनुभव आए हैं और जिस तरह से वो दृढ़ता पूर्वक अपने मन को स्थिर कर कर आगे बढ़ना चाहता है और इस भौतिक जगत को पार करना चाहता है। तो हमें अवंती ब्राह्मण के इस अनुभव से हमें समझना चाहिए जिन सारी बातें, इन सारे अनुभव, और हम भी भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भक्त साथ देंगे आपको, हम सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे भक्ति में बढ़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।